देखिए, ये तो एक इंटरम गवर्नमेंट थी, 15 महीने के लिए उनको आना था। 15 महीने में उन्होंने आखिरी 1-2 महीने के अलावा उन्होंने कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी उनकी बड़ी आई है, और इस इकोनॉमिक पॉलिसी के तो हमें अभी फॉल आउट देखने हैं, तो इस वक्त हम कैसे रेट कर सकते हैं? अभी तो आपने IMF से एग्रीमेंट किया है, अब आपकी गवर्नमेंट खत्म हो रही है, तो अगर आज आपने IMF से एग्रीमेंट किया है तो मैं उसको कैसे रेट करूंगा? लेकिन अगर मैं पिछले 12-13 महीने को रेट करूं तो मुझे तो कहीं ऐसे स्टार्स नहीं नजर आते जो मैं स्टार्ट दूं उनको, क्योंकि माशी तौर पे तो आपने बिल्कुल हमें कहां लाके खड़ा कर दिया है। आप महंगाई की शरह देखें, आप लोगों का तर्ज जिंदगी किस तरीके से नीचे आया है, लोगों की खरीद से चीजें बाहर हो गई हैं। मैं तो इस स्टार्ट देने की पोजीशन में नहीं हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इस एक महीने का अभी IMF के इस डील का इम्पैक्ट तो हमें आगे जाके देखना है। ठीक है, मजहर अब्बास साहब स्टार नहीं दे रहे। सुहेल साहब, आप स्टार देंगे क्या? आप भी मजहर अब्बास साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं? नो, 2 स्टार दे दो। 2? अच्छा 2 सर, क्यों? मैं समझता हूँ कि उन्होंने कुछ तो बेहतरी की है, डिफॉल्ट से बचाया है, लेकिन जाहिर है उसका अभी इम्पैक्ट नहीं आया, उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि वर्स्ट से तो हम कम से कम जो है वो 2 स्टार दे सकते हैं। मैमल कितने स्टार देंगी? ठीक है रीना, मैं भी 2 स्टार दूंगी। ओके। और उसकी एक तो बड़ी वजह यह है कि ये जो जाहिर बात है जो इस वक्त प्रोग्राम आया है उसकी वजह से हम एक जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी, बिल्कुल हम ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट थे, तो वो खतरा फिलहाल टला है। जो 9 महीने का एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट आप कह लें या इस तरह की आप जो चीज़ है वो कह लें, देखा जाए लीना तो इस हुकूमत ने लेकिन अभी तक ना मुश्किल फैसले जो मुआशी तरक्की के लिए लिए जाने चाहिए ना, वो इन्होंने नहीं किए। उसमें प्राइवेटाइजेशन है, उसके अंदर जिस तरह होता है बिजली के नुकसान को खत्म करने, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, खर्चे कटेल करने हैं, रेवेन्यू को इंक्रीज करना है। वो कहते हैं हमें हालात बड़े मुश्किल मिले थे। शहजाद साहब, एवरेज चल रही है, 2 तज्जियाकार ने दिए 2, मजहर साहब ने दिए 9। आप कितने स्टार्स देंगे? अच्छा, वैसे देखें, टीचर्स स्टार 1, 2, 3 उसको देती है जो कि अच्छा काम करता है। मतलब यहाँ तो बुनियादी तौर पे अच्छा काम हुआ ही नहीं। मतलब जो काम अक्टूबर में होने थे जो काम अक्टूबर में होने थे वो जाके हम जून में कर रहे हैं, और उस वक्त कर रहे हैं जब माशी हालात और बिगड़ चुके हैं, तो फिर स्टार वैसे बनते नहीं। लेकिन 2 स्टार मैं इसलिए दूंगा कि एक तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की, IMF की MD से मुसलसल राब्ते में रहे, और जहां पे ऐसा लग रहा था कि ये शायद ना हो मुआहिदा, वो हो गया। 1 स्टार मेरे ख्याल से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, क्योंकि वजीर आजम कहते रहे कि सऊदी अरब से और UAE से पैसे लाने में उन्होंने बड़ी मदद की। अगर आप प्लेनली इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में बात करती तो इसहाक डार साहब का तो कोई स्टार नहीं बनता, वेरी गुड या गुड भी नहीं बनता मेरे ख्याल से। तो अब इस पे जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ जो हुआ था शायद उससे बुरा करती नून लीग, लेकिन ऑब्वियसली वो उनकी मजबूरी है, वो कर नहीं सकते। क्योंकि आपको ये पता होगा, मेरे ख्याल से ये पब्लिक नॉलेज है टू एन एक्सटेंट, कि जो आखिर में IMF से डील हुई उसमें वजीर आजम ने डायरेक्ट एक तो MD को भी इंगेज किया है, MD IMF को, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी कहा है कि जो आपने इकदाम लेने हैं वो ले लें। फाइनेंस मिनिस्टर वॉज आउट ऑफ द पिक्चर, क्योंकि वो एक तो जो पोजीशन ले चुके थे कि हम IMF की तमाम शराइत नहीं मानेंगे, फिर कह चुके थे जियो पॉलिटिक्स है और साजिश हो रही है, गोल पोस्ट चेंज करता है IMF। उसके बाद ऑब्वियसली IMF ने फाइनेंस मिनिस्टर से तो बैठ के बात करनी नहीं थी, तो इट वाज प्राइम मिनिस्टर हु वाज डायरेक्टली डीलिंग विद द अदर पीपल इन फाइनेंस मिनिस्ट्री, और उसके बाद ये मुआहिदा हुआ है। ये मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस फाइनेंस मिनिस्टर को आप लेकर आए थे कि मुल्क को वो माशी मुश्किलात से निकालेगा, उन्होंने ताल्लुकात इस हद तक कर दिए थे खराब कि फिर प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली इंटरवीन करना पड़ा है। तो मेरे ख्याल से मैं भी 2 स्टार्स दूंगा, क्योंकि एक हमें स्टॉप गैप अरेंजमेंट की सूरत में ये 9 महीने का प्लान मिल गया है। लेकिन पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर इसमें आपने इकदामात नहीं उठाए, रिफॉर्म्स नहीं किए, तो बहुत देर हो जाएगी। और ये जो आपने सर्कुलर डेट वाली बात की, अब आप पिछले 5 साल की जरा नून लीग के तमाम पूरी क़यादत के बयानात उठा के देख लें, जिसमें वो तहरीक इंसाफ को कहते थे सर्कुलर डेट आपने बढ़ा दिया, और उस वक्त तहरीक इंसाफ कहती थी कि कैपेसिटी चार्जेस है, यानी कि बिजली का कारखाना चले या ना चले आपने वो अदा करने। उस वक्त हुकूमत कहती थी, यानी कि आज की हुकूमत यानी कि नून लीग कहती थी कैपेसिटी पेमेंट कोई मसला नहीं है, आप बिजली ज्यादा पैदा करें, डिमांड ज्यादा पैदा करें, तो सर्कुलर डेट आपका पर यूनिट कम हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला कहां गया? वो फॉर्मूला बिल्कुल नाकाम हो गया है। और अब अलीना, जो टैरिफ है ना आपका, अब 31-32 रुपए पे पहुंच चुका है, उसका 65% कैपेसिटी चार्जेस का है। यानी कि आप वो चार्जेस और बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आपके डिवैल्यूएशन होगी, कैपेसिटी पेमेंट बढ़ती जाएगी। तो मुझे नहीं पता कि सिर्फ आप टैरिफ बढ़ा के, आज तक तो आपने सर्कुलर डेट को कम नहीं किया है, इस साल कैसे कम करेंगे, अगले साल कैसे कम करेंगे, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है।